हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं रमेश गौतम। साथियों, हर कोई अपना अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, पूरे दिन ऊर्जावान बना रहना चाहता है। हर कोई चाहता है उसके शरीर के जो अंग हैं, ऑर्गन्स हैं, वो ठीक ठाक से काम करते रहें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें। और इसके लिए साथियों हर कोई अपने खान पान, अपने डाइट पे ध्यान देता है, ताकि उसके अंग को ज़रूरी सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते रहें, मिल जाएं और हमेशा वो स्वस्थ बने रहें साथियों। उसी तरह से हमारी इंजन है, चाहे वो 2 व्हीलर की इंजन हो या 4 व्हीलर की इंजन हो साथियों, ये भी हमारे शरीर के अंगों की तरह इसमें भी एक इंजन की संरचना होती है, छोटे छोटे पार्ट्स की। अगर वो स्वस्थ रहते हैं साथियों तो हमारी गाड़ी जो है मेंटेन बनी रहती है, अच्छी रहती है। क्योंकि अगर पार्ट में अगर किसी तरह की समस्या आ जाती है तो कई तरह की हमारे गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक से वो काम नहीं करती साथियों। अचानक कहीं चलते चलते रुक भी सकती है, ज़्यादा तेल खाती है, प्रदूषण को साथियों ये जो है नुकसान ज़्यादा पहुंचाने लगती है। तो ये है हमारा गाड़ियों के आंतरिक संरचना साथियों। जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए हमारे इंजन के ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसको हम इंजन का रूप देते हैं। तो हमारे इंजन को हेल्दी रखने के लिए हम साथियों अपने अपने स्तर से हर कोई उसको ज़रूरत की जो खुराक होती है, चाहे वो फ्यूल हो, पेट्रोल डीजल हो या इंजन ऑयल, अपने अपने पसंद के बेहतर क्वालिटी की हम देने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी इंजन अच्छी बनी रहे, मेंटेन रहे। तो साथियों आइए देखते हैं कि ये इंजन, हेल्दी इंजन का क्या मतलब है। साथियों, हेल्दी इंजन का मतलब होता है, अगर गाड़ी जब हम चलाते हैं साथियों तो बिल्कुल वो उसकी अच्छी सर्विस दे, गाड़ी चलाने में एक आनंद की फीलिंग हो, उसकी जो है कि स्पीड अच्छी हो, और साथियों उसका फ्यूल की खपत कम हो, माइलेज अच्छा दे साथियों। तो ये सारे जब लक्षण हमारी गाड़ी में मिलता है तो हम मान लेते हैं कि हमारी गाड़ी के इंजन बिल्कुल अच्छे हैं, ये हेल्दी हैं साथियों। अगर गाड़ी अच्छी नहीं रहती है, गाड़ी अगर मेंटेन नहीं रहती है साथियों, तो उसका कहीं न कहीं जो है उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। अब गाड़ियों के ख़राब होने में हमारे स्वास्थ्य में देखा जाए तो डायरेक्टली कोई कनेक्टिविटी नहीं है साथियों, लेकिन फिर भी अगर हमारी गाड़ियों के वजह से हमारे स्वास्थ्य पे एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि साथियों गाड़ियाँ अगर अच्छी नहीं हैं तो वो वायु प्रदूषण करती हैं, कई तरह की हानिकारक गैस को जो है कि वो रिलीज़ करती हैं। और देखा जाए तो वो हमारे पर्यावरण में जो है मिक्स होकर के किसी न किसी रूप में सांसों के माध्यम से वो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, और वो हानिकारक तत्व जो हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं साथियों तो कई तरह के हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है, हमारे अंगों को जो है वो प्रभावित करते हैं। अगर बात करें साथियों तो एक कार औसतन 4600 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है हर साल, और इतना बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए साथियों कम से कम 220 जो है पेड़ की ज़रूरत पड़ती है, पौधों की ज़रूरत पड़ती है। अब अंदाज़ा लगाए साथियों कि हर घर में औसतन एक से ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं। क्या इस रेशियो में हमारे पास जो है कि घर है साथियों? इस रेशियो में हमारे पास जो है कि पर्यावरण को संतुलित करने के लिए इस तरह से हमारे पास पेड़ पौधे हैं? शायद नहीं साथियों। गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन हमारे पेड़ पौधों की संख्या लगातार घट रही है। जंगल साफ किए जा रहे हैं, वहाँ साफ करके जो है कि उसको खेत बनाया जा रहा है, गाँव का रूप दे दिया जा रहा है साथियों। तो पर्यावरण लगातार असंतुलित होता जा रहा है, असंतुलित होता चला जा रहा है साथियों, जिसकी वजह से हमें कई तरह की समस्या होती है। बात करें साथियों तो अगर औसतन मृत्यु दर की बात करें तो 8 में से 1 लोग जो है कि सिर्फ सांसों से रिलेटेड या पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के कारण ही आज उनकी मृत्यु हो रही है। और पॉल्यूटेड सिटी की बात करें साथियों तो हम अपने बड़े जो शहर हैं
चाहे वो दिल्ली को ले लीजिए, मुंबई, चेन्नई, बंगाल, बड़े बड़े जो शहर हैं साथियों, वो शहर बिल्कुल जो है कि पर्यावरण का वहाँ संतुलन नहीं है, बिल्कुल दूषित कहा जा सकता है। और विश्व स्तर तक बात करें साथियों, तो हमारे टॉप 10 में हमारी कंट्री है। टॉप 10 के जो है प्रदूषित देशों में ये हमारा देश आता है साथियों। तो इस पे हम सभी को जो है चिंतन करना है, सभी को इस पे ध्यान देना है साथियों कि हम अपने पर्यावरण को और बेहतर और ठीक से कैसे हम रख सकें, कैसे मेंटेन कर सकें। तो क्योंकि साथियों ये हमारे इस ये जो प्लेटिनम है, ये जो ग्रह है कह लीजिए हमारा पृथ्वी का, मानव के लिए ही बना है साथियों। इंसान सिर्फ यहीं अपना जीवन जी सकता है, इसके अलावा किसी और दूसरे ग्रहों पे अपना जीवन नहीं जी सकता। तो इकलौता ये ग्रह पृथ्वी है साथियों, जहाँ इंसान सिर्फ जो है इंसानों के जीने के योग्य है ये ग्रह। तो हमें इसे बचा कर रखना है, इसके संतुलन को बना कर रखना है, कि प्रकृति का दोहन नहीं करना है। तो साथियों ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का एक नैतिक दायित्व है कि हम लोग जो है इसको जो है कैसे मेंटेन करें। जहाँ तक वेस्टेज की बात करें साथियों, वेस्टेज ने लगातार प्रयासरत है कि हम अपने पर्यावरण को, अपने जंगल ज़मीन को बेहतर और संतुलित बना के रखें। इसके लिए कई तरह के उत्पाद कंपनी ने लॉन्च भी किया है किसानों के लिए, कि ताकि वो रासायनिक चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, अच्छी उत्पादन उनका हो। और जो हमारे जो ज़मीनें हैं, जो धरती है साथियों, वो किसी तरह से प्रदूषित ना हो, किसी तरह से उसमें पॉल्यूशन ना हो, और हमें शुद्ध अनाज मिल सके। ताकि हम शुद्ध अनाज को, हम रसायन मुक्त अनाज का जब सेवन करें तो हमें हमारे ऑर्गन्स, हमारे बॉडी जो है अच्छे से काम करते रहे और लंबे समय तक काम करते रहे साथियों। तो इसी तरह का हमारे जो है पर्यावरण को मेंटेन रखने के लिए तो कम्बेस्टिज ने लगातार प्रयास किया ही है साथियों। अब हमारी गाड़ियों को भी मेंटेन करने के लिए जो है बेहतरीन उत्पाद को वेस्टेज ने लाया है हम लोग के बीच में, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियों के पार्ट्स जो है अच्छे रहते हैं, हमारी गाड़ी के इंजन बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, और गाड़ी जो है लंबे समय तक जो है मेंटेन हो रहती है, किसी तरह की उसको समस्या नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं साथियों कि वो क्या चीज़ है, वो कौन सा उत्पाद है जो इसने वेस्टेज ने लॉन्च किया है, और वो पर्यावरण का एक तरह से फ्रेंडली है पर्यावरण के प्रति, और पर्यावरण को बिल्कुल जो है कि उसको मेंटेन करने का काम करता है, उसको दूषित नहीं होने देता। वो कौन सा प्रोडक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों ये प्रोडक्ट है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र। ये एक इंजन ऑयल के साथ इसका एक संयोग ये कह लीजिए कि इंजन के साथ मिला करके इसको डाला जाता है। तो साथियों आइए जानते हैं कि ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र क्या है, ये कैसे काम करता है। तो साथियों ये मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइज़र क्या है, ये हमारे जो हम इंजन ऑयल जो डालते हैं साथियों अपनी गाड़ी को मेंटेन रखने के लिए, तो हमारा ये एनर्जाइज़र उस इंजन ऑयल के साथ मिला करके उसको जो है हम डालते हैं अपनी गाड़ी में। और ये साथियों इसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया एनर्जाइज़र ये क्या करता है, इसमें एक प्लेटिनम का हमारे जो पार्ट होते हैं, गाड़ी के पार्ट होते हैं, उस पर एक प्लेटिनम की कोटिंग करता है। कोटिंग करता है, जैसे उस पर लेयर होता है, कैसे होता है ना, हमारे जो है इंजन के जो पार्ट होते हैं आपस में घिसने लगते हैं। तो साथियों वो क्या करता है, उसको बचाने के लिए एक प्लेटिनम सेरेमिक कोटिंग उस पर कर देता है ये हमारा जो नैनो एनर्जाइज़र है। और ये कोटिंग साथियों अगर बात करें तो इतना मजबूत, इतना हार्ड होता है कि ये स्टील के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा हार्ड होता है। जो स्टील होता है उसके मुकाबले 20 गुना हार्ड होता है। और इसकी जो शाइनिंग होती है साथियों, जैसे हमारे पार्ट जो है कभी कभी गंदे हो जाते हैं, नए जिसे होते जैसे नए जैसी चमक नहीं रह जाती, खुरदरापन आ जाता है और उसकी शाइनिंग चली जाती है। ये इसकी शाइनिंग आज स्टील से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है, सिर्फ अपने पार्ट अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो साथियों ये
हमारे पार्ट्स को जो है लंबे समय तक मेंटेन रखता है, उसको घिसने नहीं देता है, जल्दी ख़राब नहीं होता और एक नई इंजन की फीलिंग आती है ये नैनो एनर्जाइजर को अगर हम अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल के साथ मिला करके अगर डालते हैं तो बिल्कुल गाड़ी स्मूथ चलती है। साथियों जो है कि गाड़ी एक होता है वाइब्रेशन होने लगता है, गाड़ियों में चलते हैं तो हिलता डुलता है, वो सब वाइब्रेशन नहीं रहता साथियों, गाड़ी बिल्कुल मेंटेन रहती है और एक अलग सी फीलिंग होती है साथियों इसको डालने के बाद। क्योंकि आज बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं उसमें अगर हम सड़कों पर चलता रहता है तो पता ही नहीं चलता है कि वो गाड़ी चल रही है कि रुकी हुई है साथियों। एक बेहतरीन फीलिंग जो आती है क्योंकि गाड़ी के इंजन के ऊपर डिपेंड करता है साथियों। तो ये बेहतर टेक्नोलॉजी तैयार किया गया साथियों, ये नैनो एनर्जाइजर। ये मिनरल, ये एक तरह से मिनरल ऑयल है इंजन। इसमें प्रोडक्शन की साथियों एक बेहतरीन क्षमता है कि हमारे जो है हमारे इंजन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे इंजन की को मेंटेन रखता है। और साथियों इसमें नैनो एनर्जाइजर में सारी जर्कोनियम भी शामिल होता है जो हमारे इंजन में जो एक कोटिंग करता है उस पर एक लेयर बनाने का काम करता है। जब लेयर बन जाता है साथियों तो हमारी गाड़ियाँ जो है कि बड़ी स्मूथ चलती हैं। और उसके जो सिलेंडर है साथियों, अगर सिलेंडर गर्म नहीं होता, जब सिलेंडर गर्म नहीं होता और तो प्रदूषित जो हमारे इंजन ऑयल जो है वो जलता भी कम है साथियों। क्योंकि अगर देखिए कि हम अगर अपनी मोटरसाइकिल में साथियों अगर 1 लीटर या 1 लीटर 1.25 लीटर जो भी हम अगर डालते हैं इंजन ऑयल साथियों, अगर वो हम दोबारा जब निकालते हैं तो औसतन 100 से 200 ml साथियों वो सिर्फ इंजन ऑयल गाड़ियों में जलता है या खपत होता है। बाकी हम पूरी तरह से हम जो है उसको निकाल लेते हैं। तो अगर आप बीच बीच में चेक करते रहे आपकी अगर इंजन ऑयल कम हो रहा है साथियों, 200 ml से ज़्यादा अगर जल जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको साथियों इस पे ध्यान देना है। क्योंकि ये सिलेंडर के गर्म होने से क्या करता है कि हमारे इंजन ऑयल को वो जलाने का काम करता है और वो धुआं जो है निकलता है, धुआं निकलते से जिससे हमारे जल्दी जल्दी इंजन ऑयल जो है हमारा वो जल जाता है और हमारे इंजन पे जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है साथियों। तो इस तरह का ये कई तरह के हमें फ़ायदा देने वाला है साथियों नैनो एनर्जाइजर जो हमारे बीच में आ चुका है। हम सभी को साथियों अगर अपनी गाड़ियों से मोहब्बत है तो हमें अपने नैनो एनर्जाइजर को इस्तेमाल करना है। साथियों नैनो एनर्जाइजर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है और ये साथियों BS4 इंजन को BS6 में कन्वर्ट करने का भी काम करती है। अब साथियों ये देखा जाता है कि अब सवाल आता है कि BS4 क्या है। साथियों एक हमारी गाड़ी का स्टैंडर्ड है, इसका BS का फुल फॉर्म कह लीजिए तो भारत स्टेज होता है, इसको कहा गया है। उस स्टेज की गाड़ियां आज जो BS4 की गाड़ियां ज़्यादातर हमारे बीच में हैं, BS4 की गाड़ियां और उसके इंजन जो हैं BS4 के हैं। उसमें कुछ माइनर टेक्नोलॉजी का बदलाव रहता है साथियों जो अब लेटेस्ट आने वाली है। जो BS6 जो वर्जन की गाड़ियां आ रही हैं वो क्या करती हैं, हमारी ईंधन खपत कम करती हैं और उसके हमारा जो हानिकारक जो गैस का जो रिलीज़ करती हैं गाड़ियां उसमें भी उसकी मात्रा कम रहती है। तो भारत सरकार का एक मानक है साथियों कि BS4 जो की इंजन जो हैं आज 1 किलोमीटर चलने के बाद 80 मिलीग्राम नाइट्रोजन ऑक्साइड को छोड़ रही हैं। और जो अब जो नए स्टैंडर्ड की जो हमारे इंजन हैं वो BS6 की हैं, वो क्या करती हैं 1 किलोमीटर पे 60 मिलीग्राम जो है सिर्फ वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को वो अब छोड़ेंगी। बिल्कुल धीरे धीरे उनकी मात्रा कम होगी। उसमें क्या है उसके फ्यूल अलग होते हैं साथियों। आने वाले समय में अभी तो हम नॉर्मल फ्यूल को ही अभी चल रहा है क्योंकि एक कम वो सब में डाला जा रहा है, पता ही नहीं चलता कि ये BS4 इंजन के लिए है या BS6 के लिए है।
हम लगातार डालते जा रहे हैं। इस पे किसी तरह का एजुकेशन भी नहीं दिया जा रहा साथियों। आज जो एजुकेटेड लोग हैं इस पे जो है सर्च करके अपने इंजन पे उसके हिसाब से जो है कि फ्यूल डालते हैं, उसके हिसाब से जो है कि इंजन ऑयल डालते हैं। तो साथियों आपकी गाड़ी मेंटेन बनी रहे, आपको नैनो एनर्जाइज़र की बिल्कुल ज़रूरत है और इसका हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करें साथियों। और कम से कम प्रदूषण को साथियों जो वो ये रिलीज़ करने का काम करता है, हमारी गाड़ियों से मेंटेन रहती हैं और जिससे साथियों हमारा पर्यावरण जो है मेंटेन रहता है। ख़ास करके शहरों में ज़्यादातर जो है प्रदूषण की मात्रा सबसे ज़्यादा है, उसमें ये नैनो एनर्जाइज़र आपका काम करेगा। और इसके अलावा साथियों बात करते हैं तो ये 15% हमारे फ्यूल की बचत करता है, हमारे ईंधन की बचत करता है और ये जल्दी पिकअप पकड़ लेता है साथियों। गाड़ियों में किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं होने देता क्योंकि गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चलती है। इसके अलावा साथियों ये इस्तेमाल करने के बाद एक बार हम नैनो एनर्जाइज़र अपने इंजन में अगर डालते हैं तो कम से कम 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद ही साथियों इसको दोबारा हम उसमें नैनो एनर्जाइज़र डालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सफिशिएंट होता है 30,000 तक की ड्राइव करने के लिए। तो उसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं आता है। और लेकिन आपको लगता है कि 30,000 से ज़्यादा का हो गया साथियों, तो फिर एक बार अगर हम नैनो एनर्जाइज़र डाल देते हैं तो हमारी गाड़ी का इंजन फिर से एक नई फीलिंग देती है, नई हो जाती है। तो साथियों ये है हमारा, जैसा कि हमने बताया कि उसकी फ्यूल सेविंग जो है 50% है, बेटर माइलेज देती है साथियों। और ख़तरनाक हमें जो है कि गैसों से हमें ये बचाती है नैनो एनर्जाइज़र। और लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड और जो हानिकारक जो गैसें हैं साथियों वो ये उसको रोकने का काम करता है, उसको रिलीज़ नहीं होने देता। और साथियों नैनो एनर्जाइज़र एक और भी काम करता है साथियों। कभी कभी देखिए लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लॉकडाउन में क्या होती है कि गाड़ियाँ काफ़ी दिनों तक जो रखी साथियों, जो महीने 2 महीने रखे जो रहता है उसका जो गाड़ियाँ एक तरह से उनका जो हेयर लाइन बॉटम में चले जाता है, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट नहीं होती जल्दी, बहुत दिनों तक खड़ी गाड़ियाँ जल्दी स्टार्ट नहीं होती। कुछ गाड़ियाँ तो साथियों वो सीज होने की कैटेगरी में जाती है, जैसे उनको जैसे लगता है सीज हो गई। तो अगर हमें एनर्जाइज़र डाल के रखे रहते हैं साथियों तो इस तरह की समस्या बिल्कुल नहीं आएगी। और साथियों ये नैनो एनर्जाइज़र का ये आपके सामने दिखाई दे रहा कि अगर हम नैनो एनर्जाइज़र नहीं डालते तो हमारा जो गाड़ी का इंजन होता है वो बिल्कुल धुंधला सा होता है, इसमें स्क्रैच जैसा दिखाई देता है और उसमें किसी तरह की शाइनिंग नहीं दिखती। लेकिन हम जैसे फ्यूल अपना ये नैनो एनर्जाइज़र डालते हैं साथियों तो हमारे इंजन के पार्ट में एक अलग सी शाइनिंग रहती है, किसी तरह के स्क्रैच नहीं रहता और जो है साथियों ये गाड़ी बिल्कुल स्मूथ रहती है। और बार बार हमें साथियों ये सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है अगर गाड़ियों को अपने घर पे ही हम मेंटेन रखते हैं तो। क्योंकि जब हमारे पार्ट्स ख़राब होते हैं, हमारे पार्ट में किसी तरह की समस्या आती है मशीनों में, तो हमें सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है साथियों। लेकिन हम अगर नैनो एनर्जाइज़र को हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं और 30,000 किलोमीटर के बाद हम बीच बीच में इसको हम डालते रहते हैं इंजन ऑयल के साथ, तो साथियों हमें सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और जैसा कि साथियों हमने बताया कि लॉकडाउन में जो गाड़ियाँ लंबे समय तक अगर खड़ी रहती हैं महीनों तक, तो क्या होता है साथियों कि इसके जो फ्यूल हैं साथियों वो बॉटम में चले जाते हैं, वो जो इसका ऑयल है, और जिसके वजह से कभी कभी क्या होती है गाड़ियाँ सीज हो जाती हैं। लेकिन अगर हम हम नैनो एनर्जाइज़र का इस्तेमाल किए हैं साथियों तो ये कभी जो है गाड़ियाँ जो है सीज होने की स्थिति में नहीं। और साथियों नैनो एनर्जाइज़र डालने का अगर सही तरीका साथियों, जैसे हम इंजन ऑयल डालते हैं उसके साथ में हमें अपने इंजन ऑयल के साथ में नैनो एनर्जाइज़र को भी डालना है उसी के साथ साथियों। लेकिन एक झटके में नहीं डालना है, एक साथ में नहीं है, रुक रुक के उसको डालना है साथियों। और जब हम डाल देते हैं नैनो एनर्जाइज़र तो उसके बाद कम से कम इंजन साथियों 20 मिनट तक स्टार्ट रहनी चाहिए।
20 मिनट तक वो स्टार्ट रहती है, तो उसके हर पार्ट तक वो चला जाता है। अगर नहीं तो साथियों कम से कम 30 किलोमीटर तक की ड्राइव ज़रूरी है। नैनो एनर्जाइजर डालने के बाद वो गाड़ी कम से कम 30 किलोमीटर तक ज़रूर ड्राइव करे। और साथियों उसके बाद जब हमारे सारे पार्ट में ये शामिल हो जाता है, तो उसके बाद एक लेयर, जैसा कि हमने बताया, लेयर बन जाता है। हमारे पार्ट बिल्कुल न्यू हो जाते हैं और गाड़ी स्मूथ चलती है। और जो है उसका माइलेज भी अच्छा होता है, हमारा फ्यूल कम लगता है और गाड़ी में एक अलग सी फीलिंग होती है साथियों। ये हम नहीं कहते साथियों, ये प्रमाणित हुआ, सर्टिफाई किया है हमारे जो आज लीडिंग गाड़ियों की जो कंपनियां हैं, वो आज नैनो एनर्जाइजर को सर्टिफाई किया है साथियों, जिसमें आडी, मर्सिडीज, टोयोटा, होंडई, ये सारी जो है साथियों, ये बड़ी बड़ी जो ब्रांड जो कंपनियां हैं, आज नैनो एनर्जाइजर को जो है सर्टिफाई किया है। तो साथियों आशा करते हैं कि आप अपने पर्यावरण को रक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के बेहतरी के लिए हम जो है कि नैनो एनर्जाइजर को हम इस्तेमाल करेंगे अपनी गाड़ियों के लिए। अगर उसकी बात करें साथियों, तो जो हमें जो 2 व्हीलर की गाड़ी है, वो नैनो एनर्जाइजर की MRP जो है 1495 रुपये की है। और उसका जो DP प्राइस है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर ID पे, वो 1280 रुपये में जो है कि मिलता है आपको DP प्राइस पे। और इस पे साथ में एक बेहतरीन PV भी जनरेट हो रही है, जो 42.67 है। ये आपको PV भी आपको मिलेगी। इसके अलावा 4 व्हीलर कार गाड़ियों की बात करें साथियों, तो इस एनर्जाइजर का MRP है 1870 रुपया और इसकी DP रेट है साथियों 1600 रुपया। और इस पे भी एक बेहतरीन PV मिलता है 53.33 PV। तो साथियों अपने इंजन को बेहतर करने के लिए और ख़ास करके साथियों अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें इसका जो है कि खुद लाभ लेना है और लोगों को साथियों इसके लिए प्रोत्साहित करना है। तो साथियों एक मेरा छोटा सा प्रयास था, जो वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने आज ये नया एनर्जाइजर जून में लॉन्च करने जा रही है। तो साथियों उस पर थोड़ा सा रोशनी डालने का मेरा प्रयास था। आशा है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। और किसी तरह की कोई सवाल हो तो साथियों मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ।